सभी को गुड मॉर्निंग। अपने बच्चों, क्लास 12th के सिलेबस में करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर चल रहा है उसके आज अपने लास्ट चरण में है, लास्ट पार्ट में है। अपने उसके बच्चों न्यूमेरिकल्स देख रहे थे, कुछ न्यूमेरिकल्स किए भी थे मैंने, आपको भी प्रॉब्लम दी थी मैंने करने के लिए। कुछ एक आज अपने क्वेश्चन देखेंगे, कुछ इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सभी को ये न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम्स आती है, खासकर बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए। मैथमेटिक्स वाले बच्चों तो क्या है कि उनके पास में मैथ होती है, परंतु बायोलॉजी वाले जो बच्चे होते हैं वो केवल 10th तक ही मैथ पढ़ते हैं, बाद में उनकी जो मैथ है वो छूट जाती है। फिर भी मेरी कोशिश यही रहेगी कि बच्चों को अधिक से अधिक समझ में आए। इसके लिए बच्चों अपने आज न्यूमेरिकल्स करते हैं। अपने इससे पहले अपने न्यूमेरिकल्स कर दिए थे। आज का न्यूमेरिकल है अपने पास में। इसमें बच्चों कुछ एक जो न्यूमेरिकल्स है वो मैंने आपको बीच बीच में कुछ भी करवाए भी थे। जैसे अपने प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता है, प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता है, कार्बन प्रतिरोध है, इन सभी के बारे में अपने न्यूमेरिकल्स कर लिए थे। तो कुछ इसमें बचे हुए न्यूमेरिकल्स है वो अपने देख लेते हैं। जिसमें क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि क्वेश्चन मैं बोलूँगा तो आप उनको लिख लेना, या आपके पास में RPSC की जो बुक होगी उसमें से आप देख लेना उस क्वेश्चन को। जैसे अपने इस बुक्स का 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन ये है बच्चों कि किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल, किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल अपने को दे रखा है 12 वोल्ट। तो अपने को बच्चों ये क्या दे रखा है, E की जो वैल्यू है वो अपने को दे रखी है 12 वोल्ट। ठीक है बच्चों। फिर अपने को क्या कह रहा है कि यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम है, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध तो किससे लेते हैं, स्मॉल r से, तो वो कितना है बच्चों अपने पास में 0.4 ओम। तो आगे मेरी बात ये, तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान ज्ञात करो। तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा अपने को निकालनी है। तो बच्चों मैंने आपको एक संबंध लिखवाया था अपनी इस वीडियो में कि धारा, प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध में क्या संबंध होता है। ठीक है, वो संबंध क्या था अपने पास में, I = क्या था, ये अपने रिलेशन आया था, I = E अपॉन में कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये संबंध था अपने पास में। अब बच्चों इसमें पूछा है कि अधिकतम धारा, परिपथ में अधिकतम धारा कब बहेगी, जब बाह्य जो प्रतिरोध है उसका मान क्या है, 0 है। तो R का मान क्या होगा, 0। अधिकतम धारा के लिए, अधिकतम धारा के लिए, अधिकतम धारा के लिए बच्चों क्या होगा अपने पास में, कैपिटल R = 0। तब I मैक्सिमम कितना आएगा अपने पास में, I मैक्सिमम = E अपॉन में स्मॉल r। E की वैल्यू कितनी है अपने पास में, 12 अपॉन में स्मॉल r का मान 0.4। तो कितना देगा ये, 30 एम्पियर। कितना देगा, 30 एम्पियर। तो कितना आसान काम हो गया, कोई कहीं दिक्कत नहीं आएगी। न्यूमेरिकल्स बच्चों सबसे आसान होते हैं, घबराना बिल्कुल नहीं अपने को। ठीक है, जो जो अपने को आंकड़े दिए होते हैं वो लिखते जाओ, जो पूछा है तो अपने करते जाएंगे इसमें। तो आगे मेरी बात ये अपना 9वां न्यूमेरिकल्स हो गया है। ठीक है, अगला देखते हैं अपने, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये है बच्चों अपने पास में, इसका 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन ये है कि एक कुंडली का प्रतिरोध 4.2 ओम है। मतलब एक कुंडली है उसका प्रतिरोध 4.2 ओम है, यानी कैपिटल R। तो प्रतिरोध कैपिटल R की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, 4.2 ओम दे रखी है। ठीक है, फिर अपने को क्या कह रहा है कि पानी में डूबी हुई है, यानी जो कुंडली है वो किस में डूबी हुई है, पानी में डूबी हुई है, जिसमें 2 एम्पियर की धारा, यानी 2 एम्पियर की धारा। तो I = कितना है, 2 एम्पियर। कितने समय में प्रवाहित हो रही है, 10 मिनट में प्रवाहित हो रही है। ठीक है, ये अपने को दे रखा है कि 2 एम्पियर की धारा 10 मिनट के लिए प्रवाहित की जाए तो कुंडली में कुल कितने कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होंगी, यानी उसमें 2 एम्पियर की धारा 10 मिनट में अगर प्रवाहित की जाए तो उस कुंडली में कितनी कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होगी, ये अपने को पूछा है। तो ऊष्मा के लिए अपने को निकालना है।
आगे मेरी बात। अब बच्चों मैंने आपको फॉर्मूला लिखवा रखा है W कार्य, ठीक है। कार्य का मैंने फॉर्मूला लिखवाया था विभव गुणा आवेश, ठीक है। क्यों की जगह अपने IT रखा था। इस प्रकार से कई फॉर्मूले निकाले थे। तो W का जो फॉर्मूला था वो अपने पास में क्या था, W कैसे निकालते हैं, W इज इक्वल टू क्या था, कार्य I²RT, क्या था, I²RT। हमारी बात ये उसमें आपने आ जाएंगे अपने पास में I कितनी है अपने पास में 2, तो 2 की स्क्वायर, R कितना है 4.2, T कितना है 10 मिनट है, सेकंड में बदल लो, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो कितना देगा बच्चों ये 4 गुणा में 4.2 और इंटू में कितना देगा 600, पॉइंट के यहाँ बटे में 10 लगा दे तो कितना देगा बच्चों अपने पास में 4 इंटू में कितना 42 इंटू में 60 या देगा अपने पास W। परंतु इसमें इसका एक जूल कांस्टेंट आपको दे रखा है, J की वैल्यू कितनी दे रखी है 4.2 जूल प्रति कैलोरी, क्योंकि जो आंसर है वो कैलोरी में पूछे गए हैं, ठीक है। तो उष्मा कितनी आएगी अपने पास में, ठीक है। तो H की वैल्यू कितनी आएगी, H इज इक्वल टू W बटे में J, क्योंकि ये किसमें आया बच्चों जूल में आया, किसमें आया है जूल में। तो कितना देगा H इंटू W बटा में J, तो W की वैल्यू कितनी है अपने पास में 4 इंटू में 42 इंटू में 60 अपॉन में कितना 4.2, पॉइंट से यहाँ हटा दिया 42 से 42 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया बच्चों 2400 कैलोरी, कितना जाएगा 2400 कैलोरी। ये इतनी उष्मा इसमें खर्च होगी, तो इसका आंसर अपने पास में कितना आया है 2400 कैलोरी आ जाएगा। ये इसका अपने को करना है बच्चों, समझ में आ गई मेरी बात। ये इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जवाब देना है। अब बच्चों इसमें ये इस प्रकार के जो न्यूमेरिकल जो मैं करवा रहा हूँ ये ऐसे न्यूमेरिकल, ये बच्चों आपने 10th क्लास में भी देखे हैं, ठीक है। तो 10th क्लास में इस प्रकार के न्यूमेरिकल आते हैं। उष्मा का फॉर्मूला बस आपको ये याद रखना, उष्मा I²RT होती है। अब आप कहोगे सर इतना मेरा सही नहीं है, इतना भी आपका सही है, ठीक है, इतना भी अपने कोई नंबर नहीं काटेगा, इसमें जूल में आ गया, आप कैलोरी में लिख दो। परंतु इसमें क्या है कि जूल कांस्टेंट दे रखा है। अगर जूल कांस्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन में दिया हुआ आए तब आप ये समझ लेना कि मेरे को कैलोरी में आंसर निकालना है, और कैलोरी में आंसर निकालने के लिए H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा W बटा में J। तो आगे मेरी बात ये इस प्रकार से आप इसको निकालना है, कर लेंगे ये। चलो आगे अगला क्वेश्चन देखो 11 नंबर, ध्यान 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर ये है, एक बेलनाकार नलिका की जो लंबाई है वो अपने को L, आंतरिक और बाह्य त्रिज्याएं इसमें कितनी दे रखी है स्मॉल a व b है, आंतरिक और बाह्य त्रिज्या। तो एक कोई बेलनाकार नली है, ठीक है, ये इसकी लंबाई कितनी दे रखी है अपने को L दे रखी है, जिसकी अपनी आंतरिक और बाह्य त्रिज्या, आंतरिक और बाह्य त्रिज्या दे रखी है। आंतरिक त्रिज्या तो कितनी बच्चों, आंतरिक त्रिज्या तो इसकी a है और बाह्य त्रिज्या कितनी है इसकी, वो मान लेंगे अपनी b। आंतरिक और बाह्य त्रिज्या दे रखी है a और b है। पदार्थ की प्रतिरोधकता दे रखी है, तो देखो आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या, तो आंतरिक त्रिज्या अपने को a दे रखी है, तो R1 इज इक्वल टू कितनी मान लो अपने स्मॉल a। बाह्य त्रिज्या कितनी दे रखी है बच्चों, बाह्य त्रिज्या उसको मान लो आप R2, वो कितनी दे रखी है b। प्रतिरोधकता कितनी है, प्रतिरोधकता अपने पास में कितनी दे रखी है रो दे रखी है, ठीक है। लंबाई कितनी दे रखी है, लंबाई नलिका की लंबाई अपने पास में कितनी है L है। आपको पूछा क्या है इसमें, नलिका के सिरों पर प्रतिरोध पूछा है, कैपिटल R अपने को निकालना है। नलिका के सिरों पर प्रतिरोध का मान कितना होगा। तो बाकी मेरी बात क्वेश्चन में क्या था, एक बेलनाकार नलिका जिसकी लंबाई स्मॉल l है, जिसकी आंतरिक व बाह्य त्रिज्या क्रमशः a व b है, ठीक है। यदि पदार्थ की प्रतिरोधकता का मान रो हो तब उसके सिरों पर प्रतिरोध का मान ज्ञात करो। अब आपको पता है प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, क्या होगा बताओ, अपने किया भी है रो L अपॉन ए। ए यहाँ पर क्या है एरिया है,
एरिया कैसे निकालना है हमने? अब एरिया क्या है? इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। अब इसका ये सेकेंडरी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। तो सेकेंडरी हो जाएगा तो एरिया कैसे निकालेंगे? पाई इंटू में बाई है त्रिज्या माइनस आंतरिक, तो कितना हो जाएगा बच्चों? बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। तो मिलाकर कितना देगा? आर इज इक्वल टू रो एन, ए की जगह कितना देगा? पाई इंटू में बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ये आ जाएगा अपने पास। समझ में आ गई मेरी बात? ये इस प्रकार से अपने को इसको करना है, हो जाएगा ये। आंतरिक और बाह्य त्रिज्याएं कर लेंगे ये, तो ये कितना देगा अपने पास में? पाई इंटू में बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है बच्चों, और 10th क्लास में काफ़ी ये भी पूछा हुआ है, परंतु अपने 12th का है तो 12th के हिसाब से वो क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो देखते हैं अपने किस प्रकार से उसको क्वेश्चन को करना अपने को। चलो चलो अगला क्वेश्चन है, एक मकान में 100 वाट के 4 बल्ब, 40 वाट के 4 बल्ब प्रतिदिन क्रमशः 4 व 6 घंटे जलते हैं। 2 पंखे 60 वाट के प्रतिदिन 8 घंटे जलते हैं, तो 30 दिन के 1 माह के लिए विद्युत ऊर्जा खर्च की गणना करो। देखो क्वेश्चन में क्या है, एक मकान में 100 वाट के 4 बल्ब, ठीक है, 100 वाट के तो क्या है 4 बल्ब, और 40 वाट के 4 बल्ब प्रतिदिन क्रमशः 4 व 6 घंटे जलते हैं, तो इनकी प्रत्येक की ऊर्जा निकालनी अपने को। प्रथम की देखो W1 इक्वल टू कितना आएगा, पहले बल्ब के लिए, ठीक है। पहले अपने किसके लिए निकालते हैं? 4 बल्ब है, ठीक है, तो 100 वाट के 4 बल्ब 4 घंटे के लिए, तो देखो PhD का फॉर्मूला था, PhD बटे में 1000, ये फॉर्मूला लगाना है। W इक्वल टू यूनिट निकालने का फॉर्मूला, ठीक है, ये यूनिट निकालने का फॉर्मूला होता है। तो बताओ कितना आएगा? W1 निकाले अपने, तो कितना आएगा? 100 वाट के 4 बल्ब है, तो 4 से तो गुणा कर दिया, ठीक है, 4 बल्ब प्रतिदिन कितने हैं? 4 घंटे, तो 4 घंटे, दिनों की संख्या इसमें दे रखी है बच्चों 30, बटे में कितना? 1000, ये अपने को दे रखा है। तो देखिए देख लेना, इसमें 100 वाट के 4 बल्ब, ठीक है, बल्ब प्रतिदिन 4 घंटे 6 घंटे चलते हैं, तो ये मैंने निकाल दिया 4 बल्बों के लिए, 4 बल्ब के लिए, 4 बल्ब के लिए ये मैंने निकाला है। तो देख लो इसमें कितना आएगा, ये कितना आएगा? ये 48 यूनिट, ठीक है, ये W1 की वैल्यू आ गई। तो मालूम की बात ये, इसी प्रकार किसका निकालेंगे हमने? दूसरे के लिए देखो, दूसरे के लिए कितना बताओ? 40 वाट के 4 बल्ब 6 घंटे जलते हैं, 40 वाट के 4 बल्ब, तो देखो बताओ कितना आएगा? तो 100 वाट, 40 वाट है 100 की जगह कितना देगा? 40, कितने बल्ब है? 4 बल्ब, कितने घंटे? 6 घंटे, दिनों की संख्या कितनी? 30, बटे में कितना? 1000, तो कितना देगा? 2 जीरो से 2 जीरो तो कैंसिल हो गया, और कुल मिलाकर अपने पास में कितना देगा? ये आ जाएगा 16, 96, और 96 को किससे गुणा करेंगे? अपने 3 से, तो कितना देगा अपने पास में? 18 और 28, तो कितना देगा? 28.8 यूनिट आ जाएगी, ठीक है, 28.8 यूनिट आ जाएगी अपने पास में। फिर अपने पास में क्या? 2 पंखे 60 वाट के प्रतिदिन 8 घंटे चलते हैं। अब पंखों के लिए ये 40 वाट के बल्ब है, 40 वाट के 4 बल्ब, 40 वाट के कितने बच्चों? ये 4 बल्ब है, ठीक है। अब आगे देखो, ये W2 आ गया, W3 कैसे निकालेंगे बच्चों? अब पंखे का हिसाब देख लो अपने, कितना है? 2 पंखे 60 वाट के प्रतिदिन 8 घंटे चलते हैं, तो कितना देगा? कितने हैं? 60 वाट के, 60 वाट के 2 पंखे, तो 2 गुणा में 7, 8 घंटे चलते हैं, गुणा में 30, और बटे में कितना बच्चों? 1000, तो कितना देगा? ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब इसको गुणा कर देंगे अपने 12, और 12 को 8 से गुणा करते हैं तो कितना आते हैं? 12 × 96, 96 को किससे गुणा कर देंगे? अपने 3 से गुणा कर देंगे, तो कितना देगा? यही मिलाकर आएगा अपने पास में, तो कितना देगा? ये
28.8 यूनिट आ जाएगी अपने पास में। W3 आ गया। ठीक है, तो कुल आ गया ये 30 दिन के 1 माह के लिए विद्युत ऊर्जा खर्च की गणना करने। 30 माह मैंने बताया ना, तो 30 दिनों के लिए, 30 दिन के लिए। ठीक है, तो अब कुल खर्च निकाल लो आप इसका। कुल खर्च, कुल यूनिट निकाल लो। कुल यूनिट कितनी आएगी बच्चों? कुल यूनिट आएगी अपने पास में 48। ठीक है, प्लस 28.8 प्लस 28.8, तो कुल मिलाकर कितना आ जाएगा ये आ जाएगा अपने पास में 6 और 16 और 8 कितने होंगे? 24 और 1 कितने होंगे अपने पास में? 25। तो कुल मिलाकर 105.6 यूनिट आ जाएगा। 105.6 यूनिट अपने पास में आ गया। आगे मेरी बात ये 105.6 यूनिट। विद्युत दर 5 रुपये है। विद्युत दर कितनी है? विद्युत दर अपने पास में है बच्चों, दे रखी है 5 रुपये है। 5 रुपये है, तो देखो कितने रुपए का बिल आएगा अपने पास में। ठीक है, तो कुल खर्च की गणना करनी है अपने को। विद्युत दर प्रति यूनिट 5 रुपये है, तो बताओ कुल रुपए कितने आएंगे अपने पास में? कुल रुपए कितने आएंगे? यूनिट को उससे गुणा कर दो अपने 105.6 × 5। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना और वो आ जाएंगे 528 रुपये का बिल आएगा। कितने रुपये का बिल आएगा? 528 रुपये का बिल आएगा। तो बच्चों ये जो कैलकुलेशन है वो आप, अब बिजली का बिल आप सभी के घरों में आता है, तो आप अपने बिजली के बिल की जांच भी कर सकते हैं कि मेरे घर में इतना बिल कैसे आया, मेरे घर में तो ये बल्ब इतनी देर जलता है, ये इतनी देर जलता है। इस प्रकार से अपने इसकी कैलकुलेशन निकाल सकते हैं बच्चों। समझ में आ गई मेरी बात? ये इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को करना है। तो कुछ एक क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं बच्चों। अब थोड़े बहुत इसके एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन और देख लेते हैं अपने, एग्जाम्पल के क्वेश्चन कैसे करने हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल के क्वेश्चन। एग्जाम्पल है आपकी किताब का क्वेश्चन नंबर है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 5.14। एग्जाम्पल नंबर है 5.14 है। और आपको इसमें मैंने आपको बताया भी था, वो एक टॉपिक करवाया था मैंने, सेलों का संयोजन, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में मैंने क्या किया था कि विपरीत ध्रुवता वाले सेलों को जोड़ा था। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया भी था अगर उनको समान ध्रुवता से जोड़ दे तो उससे न्यूमेरिकल आते हैं अपने पास में, तो वो न्यूमेरिकल्स है अपने पास में। तो इस प्रकार से है कि 2 आदर्श बैटरियों को 2 प्रतिरोधों के साथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मान ज्ञात करो। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा अपने को, बहने वाली विद्युत धारा का मान ज्ञात करना अपने को। 2 आदर्श बैटरी अपने पास में, ये देखो समान ध्रुवता से जोड़ा गया है। ये क्वेश्चन है 4 ओम, ये E1 है, ये E2 है। E1 की वैल्यू अपने को इसमें दे रखी है 9 वोल्ट और इसमें 6 वोल्ट। ये 9 वोल्ट है और ये 6 वोल्ट है। और अपने को क्या निकालना है? इसमें कुल धारा निकालनी है अपने को। ये कितना दे रखा अपने पास में? प्रतिरोध दे रखा 2 ओम। ये बच्चों ये क्वेश्चन है, अपने सेलों का संयोजन पढ़ा था, श्रेणी क्रम समांतर। श्रेणी क्रम में देखो इसमें ये विपरीत ध्रुवता से जोड़ा गया था। अब ये क्या है? समान ध्रुवता से जोड़ दिया। तो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था अगर इस प्रकार से आ जाए तो विद्युत वाहक बल का मान E का मान या तो E1 - E2 होगा या E2 - E1 होगा। E1 - E2 कब होता है? जब E1 का मान E2 से ज़्यादा हो। E2 - E1 कब होता है? जब E1 का मान E2 से क्या हो? कम हो। ठीक है, अब इसमें बताओ कौन सा लगेगा? कुल विद्युत वाहक बल कितना आएगा बच्चों? बताओ कितना आएगा? कुल विद्युत वाहक बल इसमें आएगा E = अपने पास में E1 - का E2 आएगा, तो कितना देगा? 9 - 6 यानी कितना आ गया बताओ? 3 वोल्ट आ गया नहीं आ गया? तो कुल धारा कितनी होती है? I = V/में
कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है। ई की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। कैपिटल आर का मान ये 4, ये 2 श्रेणी क्रम में है तो 4 और प्लस 2 तो 3 बटे में कितना 6, तो कितना आ गया बच्चों 1/2, तो आई का मान कितना आ गया 0.5 एम्पियर। इस प्रकार से आएगा, कितना आ जाएगा इसका आंसर 0.5 एम्पियर आ जाएगा। ये अपने को करना है, इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को करेंगे। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 5.14 ये एग्जाम्पल हो गया। इसके बच्चों कुछ और भी एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल है। इसके जो न्यूमेरिकल्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं, इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल्स पूछते हैं, तो आपको क्या है कि बच्चों बुक्स में से इन क्वेश्चनों को करना है, ठीक है, और काफ़ी हद तक इनको सोल्व करना है, ठीक है। फिर भी आपको अगर ये क्वेश्चन में थोड़ा बहुत भी एग्जाम्पल्स में डाउट लगे तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर ऊपर लिखे हुए, व्हाट्सएप से भी आप पूछ सकते हैं, यूट्यूब में कमेंट बॉक्स के से भी आप पूछ सकते हैं, कहीं से किसी भी प्रकार से पूछ सकते हैं, अपनी कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आपको पढ़ाई करनी है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है, ठीक है। बीच में छोड़ेंगे तो देखो बच्चों कई स्टेप छूट जाएंगे। अगर आप सोचोगे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊं तो फिर आप सोचेंगे ये कैसे आ गया। पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपके जाकर न्यूमेरिकल समझ में आएंगे। तो आज का ये चैप्टर अपना समाप्त होता है यहीं पर, और अगले सेशन में अपने नए चैप्टर के साथ में मिलेंगे। इसका जो अगला जो चैप्टर है बच्चों वो है विद्युत परिपथ, ठीक है, वो चैप्टर करेंगे। वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, वो भी करेंगे अपने। धन्यवाद बच्चों।